एक भयानक जंगल था। उसी के बीचों बीच एक बूढ़ा साधु रामदास एक झोपड़ी में अकेला रहता था। सालों से वही झोपड़ी उसका घर थी। उस रात बहुत तेज़ तूफानी बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली गरज रही थी, जैसे कोई गुस्से में चिल्ला रहा हो। जंगल में हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। रामदास दरवाज़ा बंद करके अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था ताकि बाहर की बारिश और हवा अंदर ना आ सके। अचानक थक थक झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। साधु चौंका। इतने डरावने जंगल में इतनी रात गए, कौन हो सकता है? हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। सामने एक नवयुवती कन्या खड़ी थी। बारिश में उसके कपड़े पूरी तरह भीग चौके थे। हर लकीर, हर शेप साफ नजर आ रही थी। वो खूबसूरत थी और डरी हुई भी। साधु ने पूछा, ए कन्या, तू कौन है? इतनी रात इस जंगल में तू यहाँ क्या कर रही है? लड़की कांपते हुए बोली, बाबा जी, मैं पास वाले कामराज नगर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम अनीता है। मैं बहुत डरी हुई हूँ। उसकी आवाज़ थरथरा रही थी। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वो मुझे मारना चाहते हैं, मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। मैंने अपनी जान बचाकर यहाँ तक भाग के आई हूँ। कृपया मुझे बचा लीजिए। रामदास ने उसे अंदर बुला लिया, उसके लिए चटाई बिछाई और दिया जलाया। झोपड़ी में अब सिर्फ दिए की हल्की रोशनी थी और बाहर तूफान की आवाज़। अनीता की आंखों में डर था। वो कांप रही थी। उसने कहना शुरू किया, मैं राजा विक्रम सिंह की बेटी हूँ। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके जाने के बाद लोगों की नज़र मेरी खूबसूरती पर टिक गई। वह मुझे छूना चाहते हैं, मेरा शरीर पवित्र करना चाहते हैं। साधु रामदास उसकी बातें चुपचाप सुनता रहा। उसे लग रहा था कि यह लड़की कुछ और भी छुपा रही है। क्या उसका यहाँ आना सिर्फ इत्तेफाक है? बाहर तूफान बढ़ता जा रहा था। झोपड़ी के अंदर सिर्फ दो लोग थे, एक बूढ़ा साधु और एक जवान कन्या। कुछ देर बाद अनीता बोली, I got बाबा, lost. मैं बहुत डरी हुई हूँ। क्या आज की रात आप मुझे यहाँ रहने देंगे? रामदास ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में मासूमियत और डर दोनों थे। बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ बेटी, हजरात, तुम यहीं रहो। ये झोपड़ी तुम्हारी भी है। अनीता चटाई पर लेट गई। साधु रामदास उसे देख रहा था। वो खुद को रोक रहा था, मगर उसके मन में कुछ चल रहा था। कुछ अजीब, कोई हलचल, कोई बेचैनी, सालों से सोए कोई जज्बात आज रात अचानक जाग उठे थे। रामदास के दिल में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। जवानी का जोश और प्यार की एक अनजानी दुनिया।